हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीएससी यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 11.3 का हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और थ्योरी में हम आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे कि हम लोग का यही थ्योरी था। इसमें पहला कि आर वेक्टर इक्वल डॉट एन कैप इक्वल डी, ओके। और एक हम लोग का था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल डी। ये आप लोग का एक और यूज करते थे जब हम लोग का डिस्टेंस और नॉर्मल वेक्टर दिया रहेगा, तब मतलब दूरी दिया हुआ हो और क्या अभिलंब सदिश दिया हुआ हो, तो हम लोग इस फार्मूला के यूज करेंगे। ये हम लोग का वेक्टर फॉर्म कहलाता है और एक कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन बता दी, एग्जाम्पल बताए, लेकिन नहीं समझे होंगे तो जब बुक बताएंगे उसमें समझिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बताए थे कि जहाँ डिस्टेंस निकालना हो, जहाँ एल एम एन निकालना हो, प्लेन का बात करें प्लेन में, समतल में, और जहाँ कोऑर्डिनेट निकालना हो उसको निकालने के लिए हम आप लोग कंडीशन बताए थे कि जितना दिया रहेगा, अगर वेक्टर देगा तो उसको मोड करते हैं, अगर वेक्टर नहीं देगा तो उसको रूट कर कर और जो आएगा उसको दोनों तरफ से भागा देकर कंपेयर कर लेते, तुलना कर लेते हैं, ठीक, कोई भी आए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और आप लोग का पॉइंट बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक और पॉइंट आप लोग बता देता, उस टाइप का क्वेश्चन में बताया आप लोग को, है ना। तो आपको पॉइंट बता रहे हैं, हेडिंग है एक दिए गए सदिश के अनुलंब बोले चाहे विलंब बोले, एक दिए गए सदिश के अनुलंब तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण इसका इंग्लिश है बाबू कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन perpendicular to a given vector and passing through a given पॉइंट। यानी इसका मतलब यही है बाबू कि अगर मान लिया जाए कि एक हमारे पास नॉर्मल दिया हो, नॉर्मल वेक्टर दिया हो, ठीक है। तो इसमें दिया है नॉर्मल वेक्टर, कौन वेक्टर दिया? नॉर्मल वेक्टर। और एक हम लोग का दिया हुआ हो पॉइंट, एक हम लोग का नॉर्मल वेक्टर मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एक हम लोग का पॉइंट है x1 y1 z1। अगर पॉइंट दिया हुआ हो तो इस कंडीशन में हम लोग का केस 1 वेक्टर फॉर्म, कौन फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रूप किसको बोलते हैं? कौन बोलते हैं? सदिश रूप। जब सदिश रूप का बात करेंगे, ठीक है, जब सदिश रूप का इसका बात किया जाएगा तो हम लोग का होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल डी 0। और एक होता है केस 2 कार्टेशियन
कार्टेशियन फॉर्म, इसको बोलते हैं हिंदी में कार्तीय रूप। कौन बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म मतलब कार्तीय रूप। इसका फार्मूला हो जाएगा एल, इसका हम लोग का जो फार्मूला हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल 0। क्या लिखेगा? वेयर मतलब जहां a b और c दिक अनुपात है, दिक अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो। इसको वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियो, वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है? वेयर ए एंड बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियो। तो ध्यान देना होगा बाबू कि इस फार्मूला का स्टडी करेंगे हम लोग जब हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ हो और एक हमारे पास पॉइंट दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब वेक्टर रूप में बोलेगा तो ए यूज करेंगे, जब कार्टेशियन रूप में बोलेगा तो ए यूज करेंगे। एक बार ध्यान रखिएगा, कहीं छोटा एन लिखेंगे कहीं बड़ा एन लिखेंगे तो उसे घबराइएगा मत। छोटा एन लिखे चाहे बड़ा एन लिखे वो नॉर्मल वेक्टर ही का रहेगा। कहीं कहीं देखिएगा कि कहीं इस चैप्टर में जब हम लाइन पढ़े होंगे तो लाइन वाले में छोटा ए बी सी पढ़े थे, तो छोटा ए बी सी को हम दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो बोलते थे वहां भी, और यहाँ बड़ा ए बी सी बोलेंगे तो यहाँ बड़ा ए बी सी भी जो है हम लोग का दिक अनुपात या दिक रेशियो ही, डायरेक्शन रेशियो ही, तो उसे घबराइएगा मत। ठीक है ना? चाहे छोटा ए हो चाहे छोटा बी हो, चाहे छोटा ए बी सी हो चाहे छोटा ए बी हो, कंडीशन में वो डायरेक्शन रेशियो में दिक अनुपाती कहलाता है। ओके, तो आप देख लीजिए इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हमारे पास एगो पॉइंट एगो वेक्टर दिया हुआ हो। ठीक है, चलिए जैसे एक समझ लीजिए इसका कैसे इसको हमको हल करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। एक इस पर एग्जांपल बता दे रहे हैं। इसके एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट दिया हुआ है 5 2 -4 और एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, तो नॉर्मल वेक्टर हम लोग का दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो जब इसको सोल्व करेंगे बाबू तो जो पॉइंट देगा उसको मान लेंगे, तो जो पॉइंट देगा लेट तो उसको हम a मान लेंगे। तो पॉइंट का है 5 2 -4, आज जो हम लोग का तो इसको पॉइंट दिया है तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हम लोग का ए वेक्टर हो जाएगा, और इसको 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, तो इसको हम ए वेक्टर मान लेंगे। तो 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k। क्लियर है? और एक इसको मान लेते हैं एन वेक्टर, नॉर्मल बोले जाते हैं एन वेक्टर। तो बोलिएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस k कैप। क्लियर है? तो जो हम लोग को पॉइंट देगा उसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। छोड़ बड़ा ए उसको पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और तब एन वेक्टर। अब लिखेंगे यहाँ पर केस 1, तो लिखिएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। इसको बोलते हैं समतल का सदिश समीकरण। तो क्या होता है समतल का सदिश समीकरण, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर या डॉट एन वेक्टर इक्वल 0। इक्वल यही है, देख लीजिए अच्छा से 0। क्लियर है? तो आर वेक्टर हमारा हो जाएगा, और यहाँ ए वेक्टर का वैल्यू कितना है बाबू, ए वेक्टर का 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। इसको बड़ा इसे घेर दीजिएगा। क्लियर है ना बाबू? यहाँ एन वेक्टर, तो एन वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है बाबू, तो एन वेक्टर का मान हम लोग का 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। क्लियर है? और इक्वल का होगा 0।
बस यही हो गया हम लोग का कौन रूप कहलाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको बाबू, इसी को हम क्या बोलेंगे आप लोग को, वेक्टर रूप बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म बोलेंगे। कौन सा फॉर्म बोलेंगे इसको, हम वेक्टर फॉर्म बोलेंगे। ओके, एक और बात, अब कार्टेशियन फॉर्म केस 2 लिखिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन पूछिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो कार्टेशियन में हम लोग का होता है पॉइंट, तो पॉइंट जो दिया होगा ना बाबू, पॉइंट कितना है 5 2 -4, तो इसी को हम x1 बराबर 5 मान लेंगे, y1 बराबर 2 मान लेंगे और z बराबर क्या मान लेंगे, z1 बराबर -4 मान लेंगे। क्लियर है। अब वही हम लोग का नॉर्मल वेक्टर दिया है ना, नॉर्मल वेक्टर दिया है, नॉर्मल वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर जो दिया है कितना है बाबू, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो याद रखिएगा a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा और c का वैल्यू -1 हो जाएगा। अच्छा से देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना बाबू, अच्छा से, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो समझ गए। तो कार्टेशियन रूप में लाने के लिए जो पॉइंट देगा उसमें x1 y1 z1 हो जाएगा और जो वेक्टर नॉर्मल देगा उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिएगा, अब यहाँ ऊपर चलेंगे बाबू, ऊपर चला जाए तो क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल 0। तो a का वैल्यू कितना है बाबू, तो जो हम लोग का a का वैल्यू है वो 2 है और x माइनस x1 का वैल्यू 5 है। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 3 है, y माइनस y1 तो y माइनस 2, c का वैल्यू कितना है -1 है और z माइनस z1 एक प्लस हो जाएगा 4। हल करेंगे तो 2x माइनस 10 3y माइनस 6 माइनस z माइनस 4 इक्वल 0। तो 2x प्लस 3y माइनस z और माइनस 20 इक्वल 0। तो ये हम लोग का कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए बाबू कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो इसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन बोलेंगे। क्लियर है। तो अभी हम आप लोग को 2 ही थ्योरी दिए और 2 ही थ्योरी पर आप लोग को एक्सरसाइज 11.3 को हम बताने जा रहे हैं। आगे और थ्योरी है, लेकिन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। ओके, कंफर्म है बाबू। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज 11.3 जो आप लोग को बताने जा रहे हैं। देखिए, तो एक्सरसाइज हम लोग का 11.3 है बाबू। ओके, तो चलिए, तो 11.3 हम लोग पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है पहला कि निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दी कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए।
इसका इंग्लिश में दिया है बाबू, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, in each of the flowing, in each of the flowing, in each of the flowing cases, flowing cases, determine the direction ratio, direction cosine of the normal, direction cosine of the normal to the plane and the distance of the and the distance from the origin, क्लियर है। बोला एक निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अविलंब की दी कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, मतलब दी कोसाइन भी ज्ञात करना है और उसका मूल बिंदु से हम लोग को दूरी भी ज्ञात करना है। क्लियर है बाबू? चलिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रोमन अंक में वो लिख रहे हैं z इक्वल क्या है 2, z इक्वल क्या है बाबू 2। क्लियर है? तो जब इसको सोल्व करेंगे बाबू तो ये आप ही बताइए कि कौन सा रूप में, कार्टेशियन रूप में है, तो इसको हम ऐसे लिख z इक्वल 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस z इक्वल 2, ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना बाबू। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, आप लोगों को बताया था कि बराबर वाला हमेशा प्लस में होना चाहिए, प्लस में दिया है, हम अपना सुविधा के इसको दिखा दिए। अब हम जानते हैं कि चूंकि एक फार्मूला हम लोग का होता है, इसका आगे वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a का वैल्यू जो x का आगे है 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 √1 इक्वल, लिखिएगा डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग both side 1 in इक्वेशन 1। जो हम लोग का इक्वेशन 1 है ना बाबू, उसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, भागा देंगे, किससे 1 का, तो क्या होगा 0x बाई 1 0 1 y, z क्या कुछ नहीं तो 1 है, इक्वल 0 बाई इसको 2 बाई 1, तो कितना हो गया 0 x हो जाएगा 0 y हो जाएगा z हो जाएगा इक्वल 2। अब लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन lx प्लस my प्लस nz इक्वल d। तो देखिएगा l का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 0, m का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 0 और n का वैल्यू हम लोग कितना होगा 1 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर का हुआ फर्स्ट हुआ। तो किसी का भी अगर क्वेश्चन याद देखिएगा कि ये हम लोग का निकालना है, इसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे तीनों को, डायरेक्शन कोसाइन बोला है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का दी कोसाइन ज्ञात करें। तो इसका प्रत्येक का दी कोसाइन दिखा दिए, तो प्रत्येक का दी कोसाइन l बराबर 0, m बराबर 0, n बराबर 1 और d का वैल्यू का होगा 2। तो इसी तरह हर एक क्वेश्चन को इसी के जैसा कॉपी कर देना है, ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है बाबू। चलिए हम आगे की ओर एक और बढ़ रहे हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर हम बी का बात करने जा रहे हैं। बी क्वेश्चन हम लोग का क्या है, x प्लस वाई प्लस z इक्वल 1 सोल्व किया जाए, x प्लस वाई प्लस z इक्वल 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि खुद दिया हुआ है ना, x प्लस वाई प्लस z बराबर 1।
अगर एक प्लस में होता तो प्लस रहेंगे, माइनस में होगा तो प्लस बनाएंगे। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1। क्लियर है? डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हैं आपको, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3। क्लियर है? अब लिखिएगा बाय डिवाइडिंग what side रूट 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के दोनों पक्षों में। तो x बाई रूट 3 लिख सकते हैं, y बाई रूट 3 लिख सकते हैं, z बाई रूट 3 लिख सकते हैं और 1 बाई रूट 3 लिख सकते हैं। इसको सजा दीजिएगा तो 1 बाई रूट 3 लिख सकते हैं, 1 बाई रूट 3 लिख सकते हैं, हाँ 1 बाई रूट 3 लिख सकते हैं, बराबर 1 बाई रूट 3। क्लियर है ना बाबू? देखिए सेम टू सेम उसी के जैसा। अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन LX प्लस MY प्लस MZ इक्वल D। इसे हम कंपेयरिंग करेंगे। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो हम यहाँ लिख दे रहे, इसको मिटा दे रहे हैं बाबू। जब कंपेयरिंग किया जाएगा तो L का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, M का भी वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, N का भी वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि इससे हम कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो x तो x कैंसिल हो जाएगा, तो x के सामने वाला l हो जाएगा, y के सामने वाला हो जाएगा, z के सामने वाला l होगा और बराबर में d हो जाएगा। और d का वैल्यू कितना 1/√3। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जितना दिया है सब क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक क्वेश्चन में जो हम लोग को निकालना है वो क्या निकालना है, क्या बोला है प्रत्येक क्वेश्चन में। प्रत्येक क्वेश्चन में ही बोला है इस सब का हम लोग का डायरेक्शन, कोसाइन और डिस्टेंस हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ओके, आई होप समझ गए। इसी का हम क्वेश्चन नंबर अगला बात करने वाले हैं बाबू। इसी का क्वेश्चन नंबर सी, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल 5। इसका भी निकालना है सोल्व। 2x प्लस 3y इक्वल माइनस z इक्वल 5, इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 14। वही बात लिखेंगे बाय डिवाइडिंग बोथ साइड, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड, बोथ साइड रूट 14 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो दिया हुआ है ना, उसमें रूट 14 से भाग देना है और ये कितना हो जाएगा, रूट 14 बराबर 5/√14। ओके, तो कितना हो जाएगा 2/√14 इंटू x, 3/√14 इंटू y और 1/√14 z इक्वल 5/√14। क्लियर है बाबू? अब लिखिए कंपेयरिंग द इक्वेशन LX प्लस MY प्लस MZ इक्वल D। इससे जब दिखाई दे रहा है ना, आप देख लीजिए अच्छा से। चलिए ठीक है, सही है। जब कंपेयरिंग करेंगे बाबू तो यहाँ लिख दे रहे हैं L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√14 हो जाएगा। M का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/√14 हो जाएगा। N का वैल्यू कितना होगा, -1/√14 हो जाएगा। क्लियर है बाबू? और D का जो वैल्यू जो हो जाएगा 5/√14 हो जाएगा। इस तरह से ये हम लोग का आंसर होगा।
आई होप समझ रहे हैं कि कैसे इसको निकालना है, कैसे इसको बढ़ाना है। समझ गए होंगे बाबू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो बी और सी जो दिया था ना वो बहुत इजी है, कि उसमें तीनों वेरिएबल दे दिया है, एक्स वाई जेड तीनों दिया है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सिर्फ जेड दिया था, तो जो नहीं देगा उसको जीरो बना कर दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर डी, डी बोला है 5y प्लस 8 इक्वल 0। इसको सोल्व करेंगे, 5y प्लस 8 इक्वल 0। तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य यही है कि जो भी अंक रहेगा उसको बराबर के इधर बुलाएंगे, और इन सब क्वेश्चन में बराबर के इधर दे दिया था, इसको बनाएंगे। तो 5y माइनस 8 हो जाएगा, माइनस एक कभी नहीं रहना चाहिए, तो इसको बुला देंगे। तो माइनस 5y बराबर 8। इसको सुविधा के लिए अपना 0 इंटू एक्स माइनस 5y प्लस 0 इंटू जेड इक्वल 8 संगमन लिख सकते हैं। देख लीजिए, अपना सुविधा के लिए बना है, देख लीजिए, ताकि ये 5y प्लस 8 इक्वल 0, 5y बराबर माइनस 8। याद है कि बराबर के जिधर भी बराबर वाला अंक रहे वो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो माइनस बनाने के लिए प्लस बनाएंगे, तो माइनस को इधर बुला देंगे बाबू। अब क्या करेंगे, इसमें y है, x और z नहीं है, तो x z को हम 0 दिखा दिए ऐसे सभी प्रकार। तो क्या हो जाएगा, लिखिएगा चूंकि हेंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 प्लस 25 प्लस 0 रूट 25 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा ना बाबू। तो लिखिएगा बाय डिवाइडिंग what side 5 इन इक्वेशन 1। जो हम लोग इक्वेशन 1 दिया हुआ है ना, उसमें भागा देना, तो 0x/5 हो जाएगा, 5y/5 हो जाएगा, 0 इंटू z/5 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, एक का 0 हो जाएगा, 0 इंटू x हो जाएगा, 0 इंटू 0 1 इंटू y हो जाएगा, और 0 इंटू जेड इक्वल 8/5। कंपेयरिंग कर देना है ना, कंपेयरिंग द इक्वेशन lx प्लस my प्लस nz इक्वल d। तो l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 0 और z का वैल्यू d का वैल्यू 8/5। तो देखिए बाबू ना, तो इस पहला क्वेश्चन में जो हम लोग का दिया था, ये पहला क्वेश्चन में ए बोला है कि पहला क्वेश्चन में हम लोग को बताना है डायरेक्शन, कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन, कोसाइन और क्या निकाला है, डायरेक्शन रेशियो। कंफर्म है बाबू, डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो कंफर्म है, समझ गए, देख लीजिएगा अच्छा तरीके से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात करने जा रहे हैं बाबू। इसका क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ a plane which is at a distance of 7 units from the
origin and normal to the vector 3i cap plus 5j cap minus 6k cap। ओके, बोला है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश 3i cap plus 5j cap minus 6k cap पर अभिलंब है। इसको हम सोल्व कर रहे हैं। जब सोल्व करेंगे तो बोला है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, मतलब किसी समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। समतल का कौन समीकरण? उस समतल का सदिश, इसमें छोड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम में सदिश बोल दिया है लेकिन हिंदी मीडियम में नाम बोला नहीं था, इसलिए इसमें सदिश जोड़ दिए। ठीक है, तो उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, जिसका मूल बिंदु से दूरी कितना है? जिसका मूल बिंदु से दूरी कितना है? 7। डिस्टेंस दे दिया है तो हम लोग का डी का वैल्यू दे दिया है बाबू, का डिस्टेंस दिया है कितना? 7 यूनिट्स। इसको मात्रक बोलते हैं, इकाई डिस्टेंस। और बोला है कि इसका नॉर्मल इक्वेशन दे दिया है, मतलब अभिलंब रूप का समीकरण दे दिया है। तो हम लोग का n दे दिया है, n वेक्टर दिया हुआ है, चाहे बड़ा n चाहे छोटा n बात एक ही है। अब बड़े n वेक्टर लीजिए तो n वेक्टर का मान कितना है? 3i cap plus 5j cap minus 6k। कंफर्म है ना बाबू? क्लियर है? तो आप ही बताइए कि इसमें डिस्टेंस दिया है, नॉर्मल दिया है। तो जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ हो और जिसमें नॉर्मल दिया हुआ हो तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? तो लिखिएगा ना। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन यानी समतल का सदिश समीकरण, इसको बोलेंगे समतल का सदिश समीकरण। तो आप ही बताइएगा बाबू कि जिसमें डिस्टेंस दिया हो और जिसमें नॉर्मल दिया हुआ हो तो उसका वेक्टर इक्वेशन ऐसा होता है ना बाबू, n कैप इक्वल डी। बताया था आप लोग को, वहाँ छोटा n लिखवाएंगे n कैप। तो आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में कि n कैप को हम n वेक्टर बाई मोड n वेक्टर बराबर इक्वल डी लिख सकते हैं। वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, तो r वेक्टर और n वेक्टर का मान 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप है। क्लियर है ना बाबू? और नीचे हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। और यहाँ डिस्टेंस कितना दिया है बाबू? तो डिस्टेंस हम लोग का 7 है। डिस्टेंस हम लोग का जो दिया है 7, इसको ऐसे थोड़ा सा घेर दे रहे हैं। r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, इसका रूट करते हैं ना बाबू। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल 7। r वेक्टर इसको बोलेंगे 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप बाई, इसको हल करेंगे 9 प्लस 25 प्लस 36 इक्वल 7। r वेक्टर
इसको बोलेंगे 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और नीचे क्या हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, इसमें जाएगा 4 के हो जाएगा 40, 61 है 9 70 इक्वल से। तो इसी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, और समतल का सदिश समीकरण हम लोग का इतना ही हो गया। ठीक है, अब आगे हल करने के लिए इसको जितना हल करना है कर दीजिएगा। अगर इधर कोई यंत्र है कटने वाला तो हम नीचे कटा दे, कटने वाला नहीं आप इतने ही को छोड़ दीजिएगा। तो इसी को हम बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो अगर मान लेते कि हमारे पास कोई डिस्टेंस दिया हुआ हो और हमारे पास एक नॉर्मल दिया हुआ हो, तो उसका जब वेक्टर इक्वेशन सदिश समीकरण निकालिएगा उसका सदिश समीकरण इतना होता है। क्लियर है, समझ गए होंगे, आई होप समझ गए कैसे बनाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, हम लोग का फार्मूला होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल डी, एन कैप के बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि एन कैप क्या आप लोग ए कैप पढ़े होंगे तो ए वेक्टर बाई मोड ए वेक्टर, तो उसी प्रकार एन कैप बराबर एन वेक्टर बाई मोड एन वेक्टर हो जाएगा ना बाबू। अरे हल कर दिए, देख लीजिए अच्छा से एकदम सिंपल तरीका है, डिस्टेंस 7 दिया है 7 बैठा दिया। ओके चलिए हम आगे फिर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन 3 द्वारा है कि निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द find the Cartesian equation of the flowing of the flowing planes, flowing planes सोल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर लेट मानेंगे आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब भी याद रखिएगा प्लेन में जब भी कार्तीय समीकरण ज्ञात करिएगा, प्लेन में जब कार्तीय समीकरण ज्ञात करिएगा, कार्टेशियन इक्वेशन ज्ञात करिएगा कब, जब आप लोग का सदिश समीकरण दिया हुआ रहेगा तब। जब प्लेन में सदिश समीकरण दिया हुआ रहेगा, कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, तब आर वेक्टर बराबर इतना मानेंगे। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, रिपीट करिएगा। जब हम समतल को पढ़ेंगे, समतल में जब सदिश समीकरण दिया रहेगा, तो समतल में जब सदिश समीकरण दिया रहेगा उसको कार्तीय रूप में बदलना है, तो कार्तीय रूप में बदलने के लिए उसमें आर वेक्टर मानेंगे। आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब पढ़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू, बोलिएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस प्लस जेड के कैप, और यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू।
मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यामितिक वेक्टर के वेक्टर में डॉट x हो जाएगा, आई वाले का आई साथ है, प्लस y हो जाएगा माइनस z इक्वल का हो जाएगा। तो यही हम लोग का समतल का सदिश समीकरण, कार्तीय समीकरण, जब सदिश दिया रहेगा करके निकालना होगा तब। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, r वेक्टर इक्वल 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल 1। सोल्व किया जाए, r वेक्टर इक्वल 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल 1। यहाँ लेट मानेंगे r वेक्टर इक्वल xi कैप प्लस yz कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम जब इक्वेशन 1 से चलिएगा, r वेक्टर इक्वल 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल 1। हल किया जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बाबू, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप इंटू यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल 1। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? देख लीजिएगा अच्छा से बाबू, इधर दिखाई दे रहा है ना? देख लीजिए अच्छा से, दिखाई दे रहा है बाबू? क्लियर है? देख लीजिए एक बार फिर से। तो कितना होगा बाबू, ध्यान देना है, i का ऐसा यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा माइनस 4z इक्वल का हो जाएगा 1। तो इसी को हम लोग कौन इक्वेशन बोलेंगे, कार्तीय समीकरण, जिसको कार्टेशियन इक्वेशन के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। तो एक बार फिर समझिएगा, जब समतल में, प्लेन में, जब आप लोग सदिश समीकरण वेक्टर इक्वेशन दे दिया रहेगा, अगर कार्टेशियन मतलब कार्तीय समीकरण पूछेगा तो r वेक्टर बराबर मानकर गुना करेंगे, आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी का रोमन अंक में थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है, r वेक्टर s माइनस 2t i कैप थ्री माइनस t j कैप प्लस 2s प्लस t k कैप इक्वल 15। इसको सोल्व किया जाए, r वेक्टर s माइनस 2t 3 माइनस t, यहाँ j कैप 2s प्लस t k कैप इक्वल 15। लेट r वेक्टर इक्वल xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो r वेक्टर यहाँ s माइनस 2t i कैप प्लस 3 माइनस t j कैप प्लस 2s प्लस t k कैप इक्वल 15। क्लियर है? यहाँ लिखिएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और यहाँ s माइनस 2t i कैप 3 माइनस t j कैप और 2s प्लस t k कैप इक्वल 15। अब जानते हैं i वाले का i साथ है, तो s माइनस 2t इंटू एक्स प्लस 3 माइनस t इंटू वाई
प्लस 2s प्लस t इंटू के जेड इक्वल 15 बस इसको नहीं करना है, बस इस में इसको क्या करना है, लिख देना। ओके, तो अच्छा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन अंक में 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए ओके, तो इस तरह से आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।